Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is capacitor and currents. That is the lecture number 25 and that is very important lecture. According to papers, according to your information, according to your physics. That is the capacitor and current. First of all, we can discuss what is the capacitor and what is the relation between capacitors and currents. Two conductors are isolated one another and their surrounding form a capacitor. दो हमारे पास अकेले जैसे ना आइसोलेटेड एक दूसरे से जो हैं वो पड़े हुए हैं कंडक्टर्स, ठीक है, क्या बनाते हैं वो कैपेसिटर बनाते हैं. एक ये कंडक्टर है हमारे पास, एक ये है, आइसोलेटेड हैं दोनों, पड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे, कैपेसिटर. डेट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. जी, two conductors are isolated one another and their surrounding form a capacitor. These conductors may be any shape and size. ये ज़रूरी नहीं सीधे हों, पैरेलल हों, ये किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में हो सकते हैं. एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है एक दूसरे के साथ. इफ़ a potential difference is created between conductors, there is an electric field in the space between them. वो कहता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो किसकी वजह से, कंडक्टर्स की वजह से, डेट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस के अंदर. देन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम चार्जेस एंड हैव पुश टू प्लेट्स बाय बैटरी. वो कहते हैं कि बैटरी के ज़रिए जो है ना ये एक दूसरे को वो क्या करेगा, प्लेट्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर जाएंगे, ठीक है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पुश्ड ऑन कंडक्टर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी टर्मिनल्स. जो हमारे पास अमाउंट होती है चार्ज की, अगर हम इसे आगे भेज देते हैं कंडक्टर में, डेट इज़ प्रोपोर्शनल. ये प्रोपोर्शनल किसके होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के. डेट इज़ द किसके दरमियान में वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी टर्मिनल्स के दरमियान. यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि है क्या है, Q इज इक्वल है सी वी के. सी को सेपरेट कर लेंगे, Q बटा V हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. यानी कि चार्ज इक्वल है कूलम कैपेसिटर और V के, ठीक है, वेलोसिटी के, वोल्टेज के या वेलोसिटी स्पीड के. इट इज़ द सी इज इक्वल है Q V के, ठीक है. अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. यहाँ पे क्या एक डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है D है, ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर. अब पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स, चार्जेस हैं, वो नेगेटिव की तरफ आते हैं और नेगेटिव वाले क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ. लेकिन यहाँ पे ये देखें डायरेक्शन एरो शो कर रहा है कि पॉजिटिव से क्या आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. तो ये वाली स्पेस क्या है, गाशियन. अच्छा, यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये जो बना रही है, ये क्या है, इमेजिनरी स्पेस है. इमेजिनरी स्पेस को ये बेसिकली क्या कहते हैं, गाशियन सरफेस, ठीक है. इमेजिनरी स्पेस को क्या कहते हैं, गाशियन सरफेस. अब आप देख सकते हैं ये इसकी इमेजिनरी सरफेस है, ये ना पॉजिटिव लिए हुए. तो यहाँ पे इमेजिनरी एक सिलेंडर बना दिया है, यानी ये जो डॉटेड लाइंस होते हैं ना, ये इमेजिनरी होती हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, गाशियन सरफेस कहते हैं. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में जो है ना गाशियन सरफेस है, ठीक है. डेट्स पॉइंट. जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट. हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किस तरह की कैपेसिटेंस होगी, तो अप्लाई करेंगे गाउस लॉ सबसे पहले, जो कि क्या है, ई डॉट टी ए इंटीग्रेशन ई डॉट टी ए होता है, ठीक है. डेट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय म्यू नॉट के. अब हमारे पास पाई किसके इक्वल होगा, ई डॉट ए, जो कि किसके इक्वल है, पाई बाई ई नॉट के, ठीक है. ई बाई क्यू बाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट. ए इधर ले आएंगे, ये वाला ए जो है ना ये इधर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा. तो हमें पता है कि V जो होता है वो किसके इक्वल होता है, E बटा D के, ठीक है. तो कैपेसिटर C इज इक्वल है Q बाई V के, डेट इज द E नॉट A बाई D के. क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है.
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर हमारे पास मोर देन 2 कैपेसिटर हों, एक तो हमारे पास 2 कैपेसिटर है ना, अगर हमारे इससे ज़्यादा कैपेसिटर हों तो तब क्या होगा। अगर हमारे पास मोर देन 2 कैपेसिटर्स हों तो हमारे पास Q1 C1 V1 Q2 C2 V2, ठीक है, ये 2 कैपेसिटर हो गए, ये Q इक्वल है Q1 प्लस Q2 के। अब Q1 की वैल्यू क्या थी, ये C1 V1, और Q2 की वैल्यू क्या है, C2 V2। अब यहाँ पे C1 to C2 तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, चेंज हो रहे हैं ना, तो V यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो C1 प्लस C2 आ गया। अच्छा, अब ये क्या है जी, इक्विवेलेंट क्या है, कैपेसिटर इक्विवेलेंट है, जो कि क्या है, Q बाई V है, ये वाली हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू Q बाई V। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2 पुट कर देंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो किसके इक्वल हो गया, यानी इसमें कोई भी आ सकती है ना वैल्यू, तो ये क्या हो गया, CN के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना फाइनल टर्म एक आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्वल होता है समेशन CN की, कैपेसिटर N टर्म्स की। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास, यहाँ पर ये वाली डायग्राम देखते हैं, कहता है हमारे पास अगर 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये, इसको C1 का नाम दिया है, C2 का कैपेसिटर, दरमियान में वोल्टेजेस पास करे, तो कहते हैं इन दोनों की जो मूवमेंट होगी, इन दोनों का कैपेसिटेंस होगा, वो किसके होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटर जो है ये वाला होगा, इमेजिनरी सर्किट गाउसियन जैसे। वोल्टेजेस हमारे V1 प्लस V2 हैं, V1 की वैल्यू हमें पता है Q बाई C1 होगी, क्योंकि V1 C के, तो V1 किसके इक्वल है, Q बाई C1 की, क्योंकि Q तो चेंज ही नहीं होता चार्ज, प्लस Q उस V2 की जगह Q बाई C2 आ जाएगा, Q 1 बाई डिफरेंस 1 बाई C1 C2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन 1 बाई CN, यानी इस चीज़ को हम क्या कहते थे, CN। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, इस चीज़ को क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये पैरेलल में आ गया और ये किसमें, सीरीज में आ गया। जब सीरीज कंडीशन आएगी तो ऐसी आएगी, पैरेलल कंडीशन ऐसी आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं किससे, डायग्राम से, ठीक है। तो ये देखिए, इसी पॉइंट को C1, ये क्या लगा है, C2, V1 V2, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें मिल जाता है इसको दोनों को काम करने से। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, डेट इज़ द पॉइंट नंबर 5। क्या कहता है पॉइंट नंबर 5 में, कहता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है वो कैसे होती है जी, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में, व्हेन आ बैटरी कनेक्टेड टू आ कैपेसिटर, जब हम कोई बैटरी जो है वो कनेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर से, पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव टर्मिनल में, हम कहाँ तक कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, वैल्यूज़ कैन बी फाइंड। तो हमें वैल्यूज़ क्या मिलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करते तो हमें क्या मिल जाती है, फाइंड कर लेते हैं किसको, वैल्यूज़ को, ठीक है, वैल्यूज़ को पहले जी। तो हमारे पास चार्ज Q इक्वल होगा CV के, ये इसको DU इज इक्वल है किसके, VDQ के, ठीक है, DU इक्वल है VDQ के, डेट इज द Q बाई C। अब इसकी वैल्यू V की पुट की, V की वैल्यू हमें पता है ना Q बाई C होती है, ये इसकी जगह पे पुट की, जैसे ये पुट की Q बाई C DQ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे U इज इक्वल है, इसकी इंटीग्रेशन की, डेट इज द इक्वल टू Q बाई C के, 0 से C पॉइंट के दरमियान, ठीक है। DQ की जगह Q²/2C आ गया, 1/2 CV का स्क्वायर, यानी हमारे पास U क्या आ गई, 1/2 CV का स्क्वायर, U क्या आ गया, 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बहुत याद रखने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं हमारी एनर्जी जो है वो इक्वल होती है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर बटा क्या, किसकी इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर की। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल होता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बटा वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर के, ठीक है, डेट इज U बाई AD की, 1/2 CV² ठीक है, इक्वल किसके, μ0/2 के V/D का होल स्क्वायर आ गया, जो कि 1/2 μ0 E² इक्वल होगा, ठीक है।
अब आगे आप देख लें तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल है म्यू नॉट ए बाई डी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है वैल्यू, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आ गई। सो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्केयर के, ठीक है। अब 6 पॉइंट पे आते हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम? कंसीडर अ फ्री चार्ज। हमारे पास कौन सा है, फर्ज करना है चार्ज, फ्री चार्ज क्यू है हमारे पास, ठीक है। फ्री चार्ज क्यू है हमारे पास। अभी ई बराबर है 1/4πε0 ई आर डॉट क्यू बाई आर स्केयर की, ठीक है। क्या चीज़, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 ई आर के क्यू बाई आर स्केयर की। ये रिलेशन बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये किसका है, फ्री चार्ज का रिलेशन है जब वो प्लस क्यू चार्ज में होती है, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने इसको मोर एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं, सपोज दिस चार्ज इज प्लेस्ड अमंग वाटर मालिक्यूल्स दीज पोलराइज मालिक्यूल्स। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये वाला, कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं, पोलराइज होते हैं। क्या होते हैं जी, पोलराइज। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद करना है कि ये दिस चार्ज प्लेस्ड अमंग वाटर मालिक्यूल्स दीज पोलराइज मालिक्यूल्स डेट इज़ 1/μ0 1/μ0 आ गया ना, तो 1/4πμ0 ई आर क्यू बाई आर स्केयर की, ठीक है। ये रिलेशन बहुत अच्छे से याद करना है कि अगर ये आता है हमारे पास तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये वाले 1/μ0 1/4πε0 ई आर क्यू बाई आर स्केयर के, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 ई आर क्यू बाई आर स्केयर और 1/μ0 1/4πε0 ई आर क्यू बाई आर स्केयर के इक्वल होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात भूलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनर्जी स्टोर कैपेसिटर इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि एक तो इसकी ये वाला फार्मूला हर न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाता है, ठीक है। दूसरी ये बात है कि अगर अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आएगा एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं कैपेसिटर में, या एनर्जी मोर देन 2 हमारे पास कैपेसिटर है तो तब हम कैसे एनर्जी स्टोर करेंगे। तो आप ये वाला फार्मूला जो है ये लगा के वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका मीडियम आ जाता है डाइलेक्ट्रिक का तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है और अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। अदरवाइज़ आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/000003 और ई आर अप्रॉक्सीमेटली 80। यहाँ पे ये कह रहा है कि ई नॉट की वैल्यू 1.0003 होती है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। लेकिन अगर ई और की वैल्यू तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 80 होती है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब करीब करीब 80 होगी, ठीक है। 81 83 भी हो 3 भी हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी 80, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी किसके, म्यू नॉट ए बाई डी के, डेट इज एंड ई आर किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ए बाई डी के, ठीक है। ये आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो है वो कैपेसिटर जो है वो म्यू नॉट ए बाई डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक हो गया कैपेसिटर, और यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू ई आर है तो ये इक्वल होगी ई नॉट ए बाई डी के। ये चीज़ें दोनों जो है ना आपने अच्छे से अपने माइंड में रखनी है, तैयार करनी है, और ये पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सी की वैल्यू और दूसरा ई आर की वैल्यू। यहाँ पे हम अपने लेक्चर नंबर 25 का एंड करते हैं और उम्मीद है कि मुझे आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, ठीक है। तब तक के लिए अपनी हिफाजत करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।